जगत जननी की जो विपताओं से निकल के और जो खुशियों के दिन आए, जो गुरुदेव सर्विस लगे, तो अब वो चैप्टर वहीं से आगे शुरू करते हैं। तो आज भी उसी खुशियों को, उस जगत जननी माँ की खुशियों को आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी उसी हिसाब से हम बोलते जाएंगे। तो वह क्या धर्मेंद्र जी, एक तो मैं सारे गुरु परिवार से ये कहना चाहता हूं कि अब क्यों हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता, पर जो वो बड़े वाली किताब है उसमें एक जो प्रकरण आता है, तो या तो वो गुरुदेव के नोटिस में नहीं रही होगी या शिष्यों ने किसने गड़बड़ की, वो उसमें कहा गया है कि गुरुदेव की जल्दी शादी हो गई, 18 साल की उम्र में शादी हो गई। वैसा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो किसी मेरे पास पुख्ता गुरुदेव के सबूत है, उन्हीं के आधार पर ही कह रहा हूं। अपने जो बात की थी, जहां से अपने पीछे की जो बातें की थी कि भी गुरुदेव वो आपके 39 संवत के हिसाब से वो 96 और वो 39 में आए और फिर बीकानेर, और फिर 40 से 50 के बीच में उनका एजुकेशन पीरियड रहा, और फिर ये 1955 में जाके गुरुदेव ने सर्विस लगी। तो जब सर्विस लगी तो गुरुदेव की लगभग उम्र 28 साल थी, और उसके बाद पूरा तो मेरे को नहीं है, पर 28 और 30 के बीच के अंदर ये जो गुरुदेव की फिर जो जगत जननी माँ थी उनके घर दूसरी फिर खुशियां आई। पहले तो सर्विस लगे वो खुशियां आई, फिर जो है एक नई चीज चेंज हुई यहां, जो गुरुदेव की 7 पीढ़ी से एक अवरोध बना हुआ था। जैसा जो गुरुदेव ने बताया कि भाई पहले क्योंकि वो एक संतान उत्पन्न होती और वो उसका पिता का साया उठ जाता, और वो जो भी बेचारी महिला होती वो अपना उस अपने बच्चे को पालती पोसती संघर्ष में करते हुए, और उसकी उम्र मतलब 35 से ऊपर निकल जाती थी, क्योंकि जब साधन ही नहीं है, कोई सहारा ही नहीं है, तो फिर उसका संबंध भी कैसे। तो इसी हालात में मोटा मोटी जो गुरुदेव ने मेरे को बताया कि 35 की उम्र निकल जाती, उसके बाद लगभग शादी होती, और अगले 2-4 साल ही वो परिवार सही रह पाता। जैसे ही उस घर में संतान उत्पन्न होती, और वो संतान समझ भी नहीं पाती, मतलब 2-3 साल मतलब 5 साल की भी नहीं होती, उससे पहले पहले ही उसका जो है पिता का साया उठ जाता। ये 7 पीढ़ी तक चलता, 7 पीढ़ी तक। और ये जो बात आती है यहाँ कि पहली बात तो ये हुई कि गुरुदेव जो आए, फिर ये गुरुदेव ने एजुकेशन ली, गुरुदेव सर्विस लगे, इस कारण से वो चीज चेंज हुई। गुरुदेव की शादी 30 होते होते हो गई, जहां 35 के बाद होती थी, ये गुरुदेव की शादी 30 से पहले पहले हो। और गुरुदेव के घर के अंदर जो खुशियां आनी थी वो खुशियां आई, जो जगत जननी माँ थी उसको भी खुशियां आई, और एक नई यात्रा गुरुदेव की शुरू हुई। एक नई यात्रा जो संसार के अंदर जैसे भी हम सारे लोग करते हैं उसी हिसाब से एक नया प्रवेश शुरू हुआ। तो कहने का यह है, आज मैं यही बताना चाहता हूं गुरु परिवार को और गुरु भाई बहनों को कि ये जो सूक्ष्म जगत की चीजें हैं, जो एक तरह की गुरुदेव के आने के बावजूद भी वो जो तमोगुण की जो बात आप कभी पहले कर रहे थे, वही तमोगुण, वो ये सारा कुछ होते हुए भी ऐसी बात नहीं है कि उसने गुरुदेव का पीछा छोड़ दिया। वो अपना प्रयास जारी रख रहा था और दूसरे काम भी हो रहे थे। तो आज क्योंकि वो सब्जेक्ट आगे बात करेंगे हम, जो अभी आपने कहा ना 69 में उनको जो हुआ और ये हुई, तो यहां भी आज थोड़ा सा मैं इशारा कर दूं कि गुरुदेव ने जैसे बताया कि गुरुदेव की भी जो उम्र वो 40 और 42 के पास आते आते वो चीजें वापस हो गई, जो 7 पीढ़ी में पहले सबके साथ हो रही थी उसने वापस वही अटैक किया। उसी दौरान ये गुरुदेव ने जो है इसके, क्योंकि इसके बारे में गुरुदेव ने खूब लिखा है, जगह जगह जानकारी भी है कि वो जो गुरुदेव ने आराधना की वो हुई। तो कहने का ये है कि लोग सोचते हैं गुरुदेव अवतार थे तो बड़े आराम से रहे होंगे, बड़े मजे किए होंगे, सब कुछ उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। ऐसी बात नहीं है। ये जो चीज अपने बताने जा रहे हैं कि गुरु माँ जगत जननी और गुरुदेव के बीच
जो पहले कठिनाइयां देखी, अब जो पिछले में जो बताया वो खुशियों की गुरुदेव एजुकेशन के नौकरी लगे। आज ये बताया कि उसी के आधार पे वो जो ट्रेड चल रहा था, 35 से ऊपर जाके शादी होती थी, और क्योंकि उस टाइम ऐसे ही परिवार में होती थी कि जैसी हालात मजबूरी रहे, पर क्योंकि गुरुदेव जब सर्विस लग चुके थे, उस टाइम सर्विस वाले थे ही नहीं, तो गुरुदेव को भी उसी हिसाब से पर उनके जो उनकी मदद थी उनको रिश्ते आए होंगे, और उसी तहत फिर ये जो गुरुदेव का जो है, बीकानेर के पास ही गाल वाला गांव है, जहां जो है गुरुदेव के जो है विशेष हैं, जो गुरुमा हैं, उनको जो फिर इनकी गुरुदेव की शादी हुई, और ये फिर गुरुदेव का एक नया जीवन शुरू हुआ। उसमें अपने आगे बात करेंगे, आज थोड़ा टाइम कम है, और अभी तो बस मैं इसी को गुरुदेव वाले पुरानी चीज को यही बंद करता हूँ। और आज जो बात कर रहे हैं वो यही है कि जो अभी आप प्रैक्टिकल बता रहे थे बात धर्मेंद्र जी, वो वैसे तो चैप्टर लंबा है, पर मैं आपको बताना चाहता, आप एक बच्चा वाली स्कूल वाली जो बात कह रहे थे वो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वह क्या धर्मेंद्र जी, एक डूंगर कॉलेज में लॉ का कोई लेक्चरर, उसने एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो वह क्या था, बीकानेर में उस टाइम जब राम सुखदास जी रहते थे तो ज्यादातर बीकानेर में खूब उनका चौमासा होता था। तो नए से थाने के पास एक वो स्थान है, पूरा मेरे याद नहीं है, शायद वो उस स्टेडियम में होता था, वहां वो उनका वो चौमासे में वहां कथाएं होती थी, तो वहां खूब भीड़ लगती थी। तो गुरुदेव ने हमारे को भेजा, हम 3 आदमी गए, राधे श्याम गौड़, मैं और एक शिवरतन करके 3 शिष्य थे, हम साइकिलों से गए, और 3000 पेपलेट हमारे को गुरुदेव ने दिए। और जो वहां से जब छुट्टी होती है तो हमने वो ये नहीं देखा किसको, जो आया उससे कि 3000 पेपलेट बांट के, गुरुदेव ने कहा तुम बांट जाना, तुम्हारा काम इतना ही है। हम बांट के आ गए। तो गुरुदेव ने उस किताब में भी उन्होंने किया है, जो बड़े वाली में उसका भी किया है, कि उस 3000 पेपलेट बांटने के मतलब देखो कि कितना अंधेरा है। जो आध्यात्मिक जगत में वहां कथा सुनने जाते हैं, उनको ऐसा पेपलेट मिलता है कि वो प्रत्यक्ष अनुभूति करा सकता है, पर धर्मेंद्र जी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 3000 बांटने के बाद भी कोई, एक आदमी आया सिर्फ, उसको उसके नथुसर गेट में अंदर ही उसका मकान है, तो वहां उसको गली में पड़ा पेपलेट मिला, वो उसने उठा के पढ़ा, और फिर वो आया तो उसने गुरुदेव से पूछा ऐसा ऐसा होता है क्या होता है। तो इतना होशियार था कि वो मैं नाम नहीं लूंगा, वो न तो गुरुदेव के पैर टच करता, न वहां का पानी पीता, न वहां का प्रसाद, कुछ जो भी है दूर बैठ के रहता तो ठीक है, जो हम लोगों को देखता सारा कुछ करता। यूं करते करते हफ्ते भर देखा तो उसने देखा यहाँ कुछ रोड तो नहीं है, तो उसने कहा मैं भी दीक्षा लूंगा। गुरुवार राजा भाई उसको दीक्षा दे दी। उसके बाद हफ्ते एक बार ध्यान किया उसने, फिर उसने गुरुदेव से कहा कि मैं जामसर जाना चाहता हूँ, कि जाया भाई इसमें क्या है, कि नहीं आप इजाजत दो। तो वो गया जामसर, गुरुदेव ने कहा हाँ इजाजत है, तो सारी बात तो बाद में बताएगा वो। वहां गया, जाके उसने समाधि पे, गुरुदेव ने यही जो शिष्यों के यही कहते थे मेरे शिष्य हैं वो पहले समाधि पे जाए, तो समाधि पे गया धर्मेंद्र जी, उसकी जो भी एक अंदर थी बात, वो उसने वहां जैसे ही आंख बंद के बैठा और उसकी वो चीज पूर्ति होगी, उसने सोचा वहम है। वो आधे घंटे बाद बाहर चला गया, इधर घूम के, फिर बाद में जाके बैठा, फिर वापस वही चीज हुई। तीसरी बार वो जब बीकानेर आने लगा, शाम को 4 बजे ट्रेन आती, उससे पहले तो फिर वापस गया समाधि पे, और फिर जाके बैठा, फिर वही रिपीट हुई। तो उसने कह दिया बात तो सही है। उसने जब तक बताया नहीं, आके उसने फिर वो सीधा वो ट्रेन से उतर के गुरुदेव के पास आया, हम लोग ध्यान करने जाते हैं 6 बजे से पहले ही आया, उसने बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कि क्या था बेटा, क्या मैं गुरुदेव कई जगह है, शंकराचार्यों के पास गया, कई ज्योतिर्लिंग है वहां गया, मेरी मान्यता थी जहां प्रत्यक्ष में मेरे को शिव दिखाई देंगे, मैं उसी स्थान को मानूंगा, उसी स्थान को मानूंगा। तो उसको बाबा गंगाईनाथ जी साक्षात शिव में रूप 3 बार दर्शन, 3 बार, तो उसका विश्वास थोड़ा बढ़ा। उसके बाद एक दो दया, फिर उसने देखा कि गुरुदेव से सारी बातें कर नहीं सकता मैं, उसने कहा गुरुदेव एक दिन भवन सिंह को रेस्ट वाले दिन मेरे घर भेज दो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। जा मेरे को कह दिया जी, वो जो आप रेस्ट वाले दिन है ना, खाना वाना खा के वहां चले जाना, और वो कुछ बातें करे, घर में चला गया। तो धर्मेंद्र जी हमने दोपहर में 3-4 घंटे बातें की। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता था, उस टाइम भी कुछ नहीं जानता था।
इतना है कि जो मेरे साथ घटित होता था वो मैं बोल देता था। तो हुआ क्या कि उसने जो बातें की, उस बातों में करते करते उसने वो एक ही बात कहता था, मैं तो जहां जाता हूं ना बच्चा बन जाता हूं, किसी स्थान पर जाता हूं बच्चा बन जाता हूं। उसने ऐसी बात की। तो धर्मेंद्र जी मेरे से पता नहीं गुरुदेव ने क्यों कहलवाया, मेरे से कहलवाया, भाई बच्चा तो बनता है अच्छी बात है, पर बच्चा है चतुर बच्चा मत बन, ऐसा बच्चा अबोध बन कि अगला तेरे को दे सके। अब मेरे तो बातों में निकल गई, मैंने क्या 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 नहीं किया मेरे को पता नहीं। वो अगले दिन आया, गुरुदेव से धो खाई और गुरुदेव को कहता है, गुरुदेव ये भंवर सिंह है ना, इसने मेरे को एक ऐसी बात कह दी। जिनका क्या कहा बेटा, कि उसने ऐसे कहा। तो गुरुदेव ने कहा इसमें क्या गलत करना, बच्चा ही बनना है तो, पर अगर चतुर बच्चा बनते तो चतुर बच्चे में बड़े में अंतर क्या है, तुम तो बस ऐसे बच्चे बनो कि बस। तो यही चीज मैं आज कहना चाह रहा हूं कि ये वो लाइन है जिसके अंदर जब तक हम अहंकार लेके कहीं जाएंगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सारे गुरु भाइयों से इसी प्लेटफॉर्म में यही बात विराम करने पहले यही कहता हूं कि गुरुदेव के यहाँ आओ तो गुरुदेव कहते थे पात्र तो खाली करके आओ भाई, किसमें डालूं। तो यहां लोग कहते हैं ना मिलता नहीं मिलता नहीं, मैं कहता हूं गुरुदेव तो तैयार खड़े हैं भाई। गुरुदेव के यहाँ तभी मिलेगा जब तुम बिल्कुल उसी हिसाब से बच्चा बन जाओगे और अपना बर्तन खाली कर दोगे। जो पहले से ये देवता फेवता पहले पूर्वाग्रह ये सारे छोड़ दो। गुरुदेव कहते थे इस पात्र को खाली करके आ जाओ, मैं भर दूंगा, किसमें डालूं, तुमने पहले ही भर रखे। इसीलिए आज की बात का सार यही है, ये जो गुरुदेव जो बांट रहे हैं इससे जो फायदा हो रहा है ये तभी होगा जब हम सारी मान्यताएं वार खाली कर देंगे, गुरुदेव के चरणों में बैठ जाएंगे। गुरुदेव आप, मैं तो आपका बच्चा हूं, आप ही मेरी त्रिवित आप शांत करें, चाहे मेरा जीवन चलाएं, गाड़ी चलाएं, कैसे ही करें। उसके बाद जो हमारी गुरुदेव की है, आज अकेला भंवर सिंह नहीं कहता, आज अकेला धर्मेंद्र नहीं कहता, ऐसे हमारे पास लोगों के वीडियो हैं जिनको फायदा होता है। उनकी गाड़ी जैसे धर्मेंद्र की गाड़ी गुरुदेव चला रहे हैं ना, और ये एग्रीमेंट हो गया कि सदा मैं ही चलाऊंगा। इसी तरह हमारे पास ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें जब वो समर्पण कर देते हैं गुरुदेव आप ही समो, वो सारी दुनिया को बताने के नहीं है, अंदर बार एक होना चाहिए, अंदर बार एक होगा, उसके बाद सारी गुरुदेव चलाएंगे। क्योंकि गुरुदेव कल की का बात यह है, आज हमारे पास तामसिक लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कौन है, धर्मेंद्र जी पूछते हैं ये कौन है, वो कहते हैं ये सूक्ष्म जगत साम्राज्य है, ये कल की जो है सारी ये देवता वाली जो लगा है ना, इस सारे के सम्राट है, सारों के सम्राट है। तो भाई आज मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, हम मनुष्य होते भी गुरुदेव से जुड़ने के बावजूद भी भ्रमित हैं, ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है। इससे अच्छे तो वो तामसिक लोग हैं बेचारे, उनकी कुटाई भी होती है, उसके बाद भी धन्यवाद करता हूँ, कुटाई खाके भी वो बात सही कहते हैं कि गुरुदेव साधारण नहीं है, गुरुदेव कल्कि के अवतार, कल्कि के अवतार, कल्कि के अवतार। तो आज में ज्यादा टाइम मिलेगा, यही समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।